हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 8 चैप्टर 6 सेट्स एक्सरसाइज 6b। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द कार्डिनल नंबर ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। कार्डिनल नंबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो फर्स्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम डायरेक्ट काउंट कर सकते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे NA1, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A1। सो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स हैं तो कार्डिनल नंबर हो गया 5। दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट इज सेट A2 इज इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। पहले हमें ये समझना है कि कंडीशंस क्या क्या है। एक कंडीशन है कि x नेचुरल नंबर में है, दैट मीन्स x क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर अगर मैं लिखूं तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकते हैं। दूसरी कंडीशन है x जो है 3 के इक्वल या 3 से बड़ा है, दैट मीन्स ये और ये हमारे काउंट नहीं होंगे। अगर मैं सेट A2 बनाऊं तो स्टार्ट 3 से हो रहा है, 4 5 6 एंड दूसरी कंडीशन है अपर लिमिट बोल सकते हैं 7 से छोटा है, दैट मीन्स 6 पे ही एंड करेगा। ये लोअर लिमिट होती है और ये वाली अपर लिमिट होती है। इनसे हम आराम से सेट डिफाइन कर सकते हैं। सो एलिमेंट हमारे पास आ रहे हैं 1 2 3 4। So cardinal number of set A2 is equals to 4. Next we have set A3 is equals to P such that P belongs to whole numbers. तो whole numbers बोल रहे हैं तो पहले मैं whole numbers लिखती हूँ। whole number होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं and so on चलते जाते हैं। इसके बाद हमें एक रिलेशन दे रखा है and 2P minus 3 is less than 8। इस रिलेशन में हमें वैल्यूज पुट करके फाइंड करना पड़ेगा सेट। तो रिलेशन में लिख रही हूँ 2P minus 3। अब P की वैल्यूज यहां से पुट करके मैं सेट बनाती जाऊंगी। तो सेट A3 इज इक्वल्स टू, ये मैंने मार्क कर लिया है, हमें P की वैल्यूज होल नंबर्स में से इधर पुट करनी है और आंसर सेट बनाना है। सो P की वैल्यू पहले 0 पुट कर रहे हैं, 2 into 0 is 0, 0 minus 3 is -3। तो P जब मैंने 0 डाला है तो आंसर आ रहा है -3 which is less than 8, that means 0 एक एलिमेंट है। अब P की वैल्यू मैं 1 पुट कर रही हूँ, 2 into 1 is 2, 2 minus 3 is -1, so -1 अगेन 8 से छोटा है, that means +1 भी एक एलिमेंट है। नेक्स्ट ले रहे हैं 2, 2 into 2 is 4, 4 minus 3 is +1। आंसर कंपेयर कर रहे हैं डायरेक्ट। इन्होंने बोला था रिलेशन तब तक चलेगा जब तक लेस देन 8 आए। 1 अगेन लेस देन 8 है, ये मैंने 2 के लिए यूज किया था। अब मैं 3 के लिए यूज कर रही हूँ, 2 into 3 ऐसे करना है नॉर्मली, 2 into 3 -3, तो 6 minus 3 is 3 which is less than 8, that means 3 is an element। नेक्स्ट कर रहे हैं 4 के लिए, आगे हम ले सकते हैं कितना भी, 2 into 4 is 8, 8 minus 3 is 5, that means 4 भी एलिमेंट है। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ 5, 5 into 2 is 10, 10 minus 3 is 7, 5 भी एलिमेंट है। लेस देन 8 जब तक आएगा तब तक एलिमेंट्स आते जाएंगे। 6 के लिए ट्राई करते हैं, 2 into 6 is 12, 12 minus 3 is 9, दैट मीन्स अगर मैं 6 पुट कर रही हूं तो आंसर हमारा इसका 9 आ रहा है विच इज ग्रेटर देन 8, तो ये 6 वाला वर्क नहीं करेगा, तो सेट यहीं पे एंड कर जाएगा। सो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A3 इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, सो आंसर इज 6। Set A4 is equals to B such that B belongs to integers। पहली कंडीशन है इंटीजर्स है, इंटीजर that means -3 -2 -1 एंड माइनस साइड चलती जाएगी, 0 देन पॉजिटिव साइड, दोनों साइड्स हमारी चल रही हैं। एंड कंडीशन हमें दे रखी है, इसमें रिलेशन है 3B -1। कंडीशन है कि रिलेशन में अगर हम b की वैल्यूज पुट करें तो -7 से बड़ी वैल्यूज आनी चाहिए और +2 के इक्वल या उससे कम आंसर्स आने चाहिए, यानी आंसर्स वही चलेंगे जो -7 और +2 के बीच के नंबर्स होंगे इंक्लूडिंग 2। तो स्टार्ट करते हैं, मैंने -3 लिया है, -3 से ही स्टार्ट करके देखते हैं। मैं एक इजी करने के लिए एक सेट ऐसे बना देती हूँ ताकि थोड़ा सा समझ आए कि एग्जैक्टली हम करते क्या है इसमें। यहाँ मैं b की वैल्यू लिख रही हूँ, यहाँ मैं रिलेशन की वैल्यू लिख रही हूँ, ठीक है। ये अपने समझने के लिए, फर्दर मोर अगर फेयर में करना हो तो हम बिना इससे बनाए कर सकते हैं। तो व्हेन b इज इक्वल्स टू -3, मैंने -3 पुट किया है यहाँ पे, तो 3 into 3 9, माइनस है तो -9 -1 -10 आ रहा है।
बट कंडीशन क्या है, -7 से बड़ा होना चाहिए। नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा होता है, तो ये वाला एलिमेंट हम नहीं ले सकते। नेक्स्ट यूज कर रही हूँ -2, -2 into 3 is -6, -6 minus 1 is -7, -7 से ग्रेटर बोला है, इक्वल नहीं है, तो ये भी हम नहीं ले सकते। अब अगर पूछे कि हम आगे क्यों नहीं चले, तो हम देख रहे हैं -3 वाले अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो जैसे जैसे आगे जाते रहेंगे नंबर्स और छोटे आते जाएंगे, तो हम नहीं लेंगे। नेक्स्ट इज -1, -1 के लिए ट्राई करते हैं। 3 into -1 is -3, -3 minus 1 -4, -4 है। कंडीशन है कि -7 से जो भी नंबर्स हों वो बड़े हों, तो -4 -7 से बड़ा होता है, तो -1 हमारा एक एलिमेंट आ जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं सेट लिख रही हूँ A4, तो उसमें पहला एलिमेंट हमारे पास आ रहा है -1, ये जो हमने पुट किया है। एलिमेंट्स हमेशा ये वाले होते हैं सेट्स में, B की वैल्यूज पुट कर रहे हैं, उसके लिए आंसर्स नहीं लिखने, ठीक है, आंसर्स नहीं लिखते हैं, एलिमेंट्स ये वाले यूज करने होते हैं। नेक्स्ट मैं 0 यूज कर रही हूँ। 3 into 0 is 0, -1, -1, तो -1 अगेन -7 से बड़ा है, तो 0 भी एक एलिमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट इसी को अगर थोड़ा सा और एक्सटेंड करें, यूज करके देखते हैं नंबर्स। 1 यूज कर रही हूँ 0 के बाद में। 3 into 1 is 3, 3 minus 1 is 2, आंसर 2 आ रहा है। अगेन -7 और 2 के बीच में होता है 2, 2 के इक्वल ही है 2, यहाँ तो बस आई गेस इतना ही खत्म हो जाएगा, तो 1 भी हमारा एक वर्क करेगा। ट्राई करके देख लेते हैं फर्दर। अगर 2 अगर मैं यूज कर रही हूँ तो 3 into 2 is 6, 6 minus 1 is 5, 5 आ रहा है, बट हमें 2 या 2 से छोटा लेना था, सो ये वाला एलिमेंट भी काउंट नहीं होगा। तो हमारे पास 3 एलिमेंट्स आए, -1, 0 and 1, these 3. So cardinal number of set A4 is equals to 3. Question number 2 is, if P is equals to P such that P is a letter in the word permanent, find cardinal number of P. सबसे पहले एक सेट P बना रहे हैं और अब हम सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे इस वर्ड में से। स्मॉल p, हमेशा एलिमेंट स्मॉल होते हैं। E, R, M, A, N, E रिपीट हो रहा है नहीं लिखेंगे, N रिपीट हो रहा है नहीं लिखेंगे, and T, permanent. Now cardinal number of set P is number of elements in the set. Number of elements 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 1, 7, which is our answer. Now question number 3 is, state which of the following sets are finite and which of the following sets are infinite. तो फाइनाइट है या इन्फिनिट है हमें ये बताना है। फाइनाइट होते हैं काउंटेबल, जिसके एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं। इन्फिनिट अपोजिट हो जाता है विच इज अनकाउंटेबल। तो पहला सेट है x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, तो a कहां से बिलोंग कर रहा है, इंटीजर्स से, एंड x इज लेस देन 10। सबसे पहले तो हम सिर्फ इस लाइन से ही आंसर बता सकते हैं कि क्या होगा। अगर फाइनाइट है कोई सेट तो उसकी एक लोअर लिमिट होगी, एक अपर लिमिट होगी। काउंटेबल है क्योंकि इन्फिनिट में दोनों में से कोई एक लिमिट या दोनों ही लिमिट नहीं गिवन होती है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो हमें बोला है इंटीजर्स। इंटीजर्स मीन्स नेगेटिव नंबर, 0 एंड पॉजिटिव नंबर। तो नेगेटिव नंबर तो यहाँ चलते जा रहे हैं। अगर मैं लिख दूं, या मैं डायरेक्ट पहले एक बार बता देती हूँ, नेगेटिव नंबर्स अगर हम लेंगे तो उसकी कोई लिमिट इन्होंने नहीं बताई है, दैट मीन्स वो चलते जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ओपन है, देन राइट हैंड साइड क्या है, x लेस देन 10, पॉजिटिव नंबर 9 तक है, अपर लिमिट 9 है, लोअर लिमिट नहीं है, दैट मीन्स ये सेट इन्फिनिट है। सॉल्यूशन देखते हैं। लोअर लिमिट के साइड में लिख रही हूँ -3, -2, -1 और यहाँ सोन का डॉट्स लगा रहे हैं क्योंकि ये हमें नहीं पता है। यहाँ लिख रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 पे क्लोज हो रहा है सेट, तो दैट मीन्स दिस सेट इज इन्फिनिट क्योंकि ये इस पोर्शन से ओपन है। ओके, ऐसे ही हम डायरेक्ट बता सकते हैं। नेक्स्ट इज बी सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर्स। होल नंबर्स लेने हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं हमें पता है, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, एंड 5x - 3 इज लेस देन 20। x की वैल्यू अगर यहाँ पुट करें तो आंसर लेस देन 20 होना चाहिए। तो हमें पता है x की वैल्यू अगर पुट करना स्टार्ट करें तो सबसे पहली वैल्यू 0 आएगी, उसके बाद यहाँ से हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे। बट इन्होंने बोला है जैसे आंसर 20 या 20 के इक्वल आए वही हमें सेट बंद कर देना है, 20 से बड़े नंबर नहीं लेने हैं। तो लोअर लिमिट हमें पता है 0 से स्टार्ट हो रहा है, अपर लिमिट इन्होंने एंड बता रखा है, तो इस हिसाब से ये सेट हमारे पास फाइनाइट सेट आएगा। सॉल्व करके देखते हैं। b इज इक्वल्स टू
पहली वैल्यू 0 पुट कर रही हूं मैं, तो 5 इंटू 0 इज 0, -3 20 से छोटा होता है, दैट मीन्स 0 एक एलिमेंट है। एलिमेंट्स हमेशा ये लिखने हैं, आंसर्स नहीं लिखने हैं। नेक्स्ट यूज कर रही हूँ 1, 5 इंटू 1 इज 5, 5 माइनस 3 इज 2, अगेन 20 से छोटा होता है 2, तो 1 भी एक एलिमेंट है। 2 यूज कर रही हूँ, 5 इंटू 2 इज 10, 10 माइनस 3 इज 7, 20 से छोटा है, दैट मीन्स 2 भी यूज कर सकते हैं। अब पुट कर रही हूँ 3, 5 इंटू 3 इज 15, 15 माइनस 3 इज 12, 20 से छोटा है, 3 भी वर्क करेगा। अब यूज कर रही हूँ 4, 5 इंटू 4 इज 20, 20 माइनस 3 इज 17, अगेन 4 वर्क करेगा। नेक्स्ट वी हैव 5, 5 इंटू 5 इज 25, 25 माइनस 3 इज 22। अगर मैं यहाँ 5 पुट कर रही हूँ, दैट मीन्स अगर सॉल्व करके देखें तो ये आ रहा है 25 माइनस 3 22। कंडीशन होनी चाहिए थी लेस देन इक्वल्स टू 20, बट ये ग्रेटर देन 20 आ रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये सेट यहीं पे क्लोज हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 कार्डिनल नंबर 5 है, एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, अगर काउंटेबल है तो सेट फाइनाइट है। इन पार्ट 3 वी हैव p is equals to y such that y is equals to रिलेशन है 3x minus 2। कंडीशन है x नेचुरल नंबर होने चाहिए। नेचुरल नंबर मतलब एक कंडीशन तो हमें पता चल गई है कि 1 2 3 स्टार्ट 1 से होगा, दैट मीन्स लोअर लिमिट पक्का कुछ ना कुछ होगी इसकी, ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्योंकि 1 से स्टार्ट होते हैं। एंड x इज ग्रेटर देन 5 बोल दिया है। अगर मैं इसे और कंटिन्यू करके लिखूं 5 6 7 एंड सो ऑन, तो हमें बोला है नेचुरल नंबर्स वो लेने हैं जो ग्रेटर देन 5 हो, दैट मीन्स ये और ये नहीं लेना है, स्टार्ट यहां से करना है। ये इन्होंने स्टार्ट पॉइंट तो बता दिया बट एंड पॉइंट हमें गिवन नहीं है, तो सेट कैसा हो जाएगा, इन्फिनिट। डायरेक्ट पता चल जाता है। सॉल्व करते हैं इसी को एक बार। p इज इक्वल्स टू x की वो वैल्यूज जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करें, एंड x ग्रेटर देन 5 बोला हुआ था, दैट मीन्स 5 भी यूज नहीं करना है। सो 6 पुट कर रहे हैं, 3 इंटू 6 इज 18, 18 माइनस 2 इज 16, y की वैल्यू 16 पहले आ रही है। नेक्स्ट 7 के लिए यूज करते हैं, 3 इंटू 7 इज 21, 21 माइनस 2 इज 19। नेक्स्ट वी हैव 8 ले सकते हैं, 3 इंटू 8 इज 24, 24 माइनस 2 इज 22। अब अगर मैं और वैल्यूज पुट करना चाहूं तो हमें अपर लिमिट तो कुछ बताई ही नहीं है, हम 9 10 11 एंड सो ऑन ले सकते हैं, दैट मीन्स ये सेट यहां से ओपन रहेगा। सेट इस साइड से ओपन है, किसी भी एक साइड से अगर सेट ओपन होता है तो वो इन्फिनिट होता है। लोअर लिमिट हमारे पास सेट की 16 है, अपर लिमिट गिवन नहीं है। पार्ट 4 कर रहे हैं, m इज इक्वल्स टू r सच दैट r इज इक्वल्स टू 3 अपॉन n। रिलेशन है n बिलोंग्स टू होल नंबर्स, होल नंबर्स बोल दिया है, दैट मीन्स 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, और 0 से स्टार्ट हो रहे हैं तो लोअर लिमिट पक्का हमारे पास होगी। एंड कंडीशन दे रखी है n इज ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन इक्वल्स टू 15, दैट मीन्स ये जो मैं नंबर्स लिख रही हूँ n की वैल्यूज होल नंबर्स में, इन्होंने बोला है n ग्रेटर देन 6 है, दैट मीन्स ये तो हम यूज कर ही नहीं सकते, 6 से ग्रेटर है, दैट मीन्स 7 है, स्टार्ट 7 से है, 8 9 10 11 सो ऑन 15 तक हमें लेना है क्योंकि इन्होंने अपर लिमिट 15 बता रखी है। तो लोअर लिमिट 7 है, अपर लिमिट 15 है, दोनों लिमिट्स गिवन है, दैट मीन्स ये सेट भी कैसा होगा, हमारा फाइनाइट होगा। लिखकर देखते हैं, m इज इक्वल्स टू r सच दैट n की वैल्यूज पुट करनी है। पहले मैं n की वैल्यू पुट कर रही हूँ 7, तो पहला एलिमेंट हो गया 3/7। नेक्स्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ n की 8, n की वैल्यूज यही है सारी, तो 3/8, देन 3/9, 3/10, 3/11, 3/12, 3/13, 3/14 and last is 3/15. लोअर लिमिट 3/7, अपर लिमिट 3/15, दोनों लिमिट्स गिवन है, तो सेट इज काउंटेबल, दैट इज फाइनाइट। Question number 4 is, find which of the following is singleton set. Singleton set means one element होना चाहिए। तो first is set of points of intersection of two non-parallel straight lines on the same plane. एक प्लेन पे दो नॉन पैरेलल लाइंस लेनी है, एक लाइन L और एक लाइन M मैंने ले ली है। अब बोला इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखें, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सिर्फ एक ही होता है, दो लाइंस एक दूसरे को हमेशा एक ही पॉइंट पे कट कर सकती हैं। सो अगर मैं सेट ए बोलूं इसे, तो इसके अंदर एक एलिमेंट आ रहा है, दैट इज ए, सिर्फ एक पॉइंट ये वाला। सो दिस इज सिंगलटन सेट।
अगर एक ही एलिमेंट होता है तो सिंगलटन सेट होता है। नेक्स्ट पार्ट इज a इज इक्वल्स टू x सच दैट 7x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 11। इस इक्वेशन को सॉल्व करके सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं। तो 7x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 11, 7x इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज हो रहा है -3, राइट साइड जाएगा तो +3 हो जाएगा। 7x इज इक्वल्स टू 11 प्लस 3 14 एंड x इज इक्वल्स टू 14। 7 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, ट्रांसपोज होके डिवाइड हो जाएगा। 7 1 टाइम, 7 2 टाइम। सो a इज इक्वल्स टू 2। एक एलिमेंट आया है अगेन, तो आंसर इज सिंगलटन। एक एलिमेंट आता है तो सेट सिंगलटन होता है। b इज इक्वल्स टू y सच दैट 2y प्लस 1 इज लेस देन 3। रिलेशन दे रखा है एंड y बिलोंग्स टू होल नंबर्स। तो होल नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन। कंडीशन के हिसाब से सॉल्व करते हैं रिलेशन को। 2y प्लस 1, इसमें अगर मैंने 0 पुट किया, 2 इंटू 0 इज 0, आंसर आएगा +1 विच इज लेस देन 3। तो सेट b लिख रही हूं, इसमें 0 वर्क कर रहा है। नेक्स्ट पुट कर रही हूँ 1, 2 इंटू 1 इज 2, 2 प्लस 1 इज 3, आंसर आ रहा है 3। सेट में आंसर हमारे लेस देन 3 आना चाहिए था, इक्वल का साइन नहीं है, लेस देन 3 है, सो ये 3 भी नहीं आएगा। दैट मीन्स ये 1 एलिमेंट हम नहीं ले सकते। फर्दर अगर मैं 2 ले रही हूँ तो 2 भी इसे और बड़ा ही करेगा। सो फर्दर नंबर्स जितने भी हैं इनमें से हम कोई और नहीं लेंगे। तो सिर्फ एक एलिमेंट है, दैट इज 0। तो एक एलिमेंट होता है तो सेट सिंगलटन कहलाता है। सो आवर आंसर इज सिंगलटन सेट। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी। तो हमें बताना है कौन से सेट्स एम्प्टी हैं। फर्स्ट इज द सेट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस अगर मैं ड्रॉ करूं तो पैरेलल लाइंस ऐसे ड्रॉ होती हैं। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो इंटरसेक्ट कभी भी नहीं करती हैं। अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बन जाएंगी। तो ऑब्वियसली ये सेट हमारे पास कैसा हो जाएगा, एम्प्टी सेट। पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें नहीं मिलेगा। तो दिस इज एम्प्टी सेट। Next is a is equals to x such that x belongs to natural numbers. Natural number means 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and so on. Condition क्या है, x कैसा होना चाहिए, 5 से बड़ा होना चाहिए, यानी ये सारे नंबर्स तो कट कर देते हैं। एंड 6 से छोटा होना चाहिए या 6 के इक्वल होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 6। दैट मीन्स ये भी कट हो गया। तो सेट a में हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा है, दैट इज 6। एक एलिमेंट आने का मतलब सिंगलटन सेट होना, तो इट इज नॉन एम्प्टी सेट। एम्प्टी नहीं है तो हम इसे नॉन एम्प्टी लिख सकते हैं। थर्ड इज b इज इक्वल्स टू x सच दैट x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगेन x नेचुरल नंबर से आ रहा है, हमें इक्वेशन सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू +4, यहाँ आएगा 0 माइनस 4, तो x इज इक्वल्स टू -4, स्क्वायर हटता है तो अंडर रूट हो जाता है। नाउ x की वैल्यू हमारे पास आ गई है अंडर रूट -4, बट हमें क्या बोला था, नेचुरल नंबर चाहिए, तो नेचुरल नंबर हमारे पास नहीं है, तो b इज एम्प्टी। इसका हम आंसर 2 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसमें माइनस लगा हुआ है, ये इमेजिनरी नंबर्स वगैरह होते हैं, ये हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। सो इसका आंसर 2 नहीं है एंड दिस नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। पार्ट 4 में C एक सेट है इवन नंबर्स बिटवीन 6 एंड 10 का। 6 ऑनवर्ड इवन नंबर्स होते हैं 6, 8, 10, 12। 12 हमें लेना नहीं है क्योंकि लोअर लिमिट 6 है, अपर लिमिट 10 है। इनके बीच में सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा है, दैट इज 8। तो C सिंगलटन सेट है, इसमें एक एलिमेंट है, तो C इज नॉट एम्प्टी, ये भी एम्प्टी नहीं है। लास्ट वी हैव D, प्राइम नंबर्स बिटवीन 7 एंड 11। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अपने टेबल से जाएं या फिर 1 के टेबल से। तो 7, 8, 9, 10, 11। सबसे पहले मैंने 7 to 11 काउंटिंग लिख दी है। अब बोला है प्राइम नंबर्स बिटवीन, तो बिटवीन की बात करिए तो ये तो हमें लेने नहीं है, ये हमारे पास 3 नंबर्स बच रहे हैं। तो 8 प्राइम नहीं होता है क्योंकि 4 के टेबल में होता है, 9 3 के टेबल में आता है तो ये भी प्राइम नहीं है, एंड 10 2 के टेबल में आता है और 5 में आता है तो ये भी प्राइम नहीं है। प्राइम वो होते हैं जो सिर्फ 1 के टेबल में आए और अपने टेबल में, 2 ही नंबर्स के टेबल में आते हैं। सो D इज एम्प्टी, इसमें कोई भी एलिमेंट हमारे पास नहीं आया है, नहीं आया है तो सेट एम्प्टी है।
Question number 6 is, moving on to question number 6, first part is, are the set A, which is 4, 5, 6, and set B, which is x such that x square minus 5x minus 6 is equals to 0, disjoint. तो लिखते हैं सेट A गिवन है 4, 5 एंड 6. सेट B हमें बनाना पड़ेगा. सेट B के एलिमेंट्स के लिए हम सॉल्व करेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें दे रखी है. सम एंड प्रोडक्ट मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं. सम हमारे पास है -5, प्रोडक्ट हमारे पास है -6 इंटू, यहाँ 1 यूज कर सकते हैं, -6. तो अब हमें दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिन्हें ऐड करें तो -5 आए एंड प्रोडक्ट करें तो -6 आए. तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं -6 एंड +1. ऐड करेंगे तो -5 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा. तो मैं यहां लिख रही हूं x². इस मेथड को हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कहते हैं. मिडल टर्म को स्प्लिट करना होता है. तो 5x की जगह मैं लिख रही हूं -6x + 1x, जो मैंने अभी यहां से बनाया है. -6 इज इक्वल्स टू 0. नाउ x² - 6x, इन दोनों में क्या कॉमन है हमें ये देखना होता है. एंड लास्ट टू नंबर्स में क्या कॉमन है हमें ये फाइंड करना होता है. इन दोनों में x कॉमन है तो x - 6, एक x इससे बाहर, एक x इससे बाहर, प्लस इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेते हैं, x - 6. अगेन ये याद रखना है ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हमेशा सेम बनते हैं. सो नाउ वी हैव x - 6 एंड x + 1, ये दो फैक्टर्स बने हैं, इज इक्वल्स टू 0. तो x की वैल्यू इसे 0 के इक्वल पुट कर रहे हैं तो +6 आ रही है एंड x + 1 इज इक्वल्स टू 0 कर रहे हैं तो +1 मूव होके यहाँ -1 बना रहा है तो -1 आ रही है. दैट मीन्स सेट B हमारे पास आ गया -1 एंड 6. अब कंपेयर करें सेट A और सेट B को तो 6 इसमें भी और 6 इसमें भी है. दोनों में अगर कोई कॉमन एलिमेंट होता है तो सेट ज्वाइंट हो जाते हैं. तो उन्होंने पूछा था क्या ये सेट डिसजॉइंट है, तो आंसर इज नो, क्योंकि सेट्स आर ज्वाइंट. सेकेंड पार्ट इज, आर द सेट्स, सेट A है इस बार, इजी है, B, C, D 3 एलिमेंट है एंड द सेट B इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड मास्टर. तो B वाला सेट खुद बना लेते हैं. मास्टर बोला है तो MASTER. पूछा है ये दोनों सेट्स ज्वाइंट हैं या नहीं है, तो ज्वाइंट होने के लिए कोई कॉमन एलिमेंट होना चाहिए. B, C, D इसमें कंपेयर करें तो हमें कोई भी एलिमेंट सेम नहीं मिल रहा है. ना यहाँ B है इस वाले में, ना C है, ना D है. तो दिस सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स. वेट अ मिनट, ये क्वेश्चन कुछ गलत नोट हुआ है. सेट A B C D E, एक एलिमेंट कम नोट हुआ है तो E भी इसमें एक एलिमेंट है. दैट मीन्स इसमें एक एलिमेंट E और है सेट A में. नाउ E इसमें भी है और E B में भी है. दैट मीन्स ये सेट जॉइंट सेट है. कॉमन एलिमेंट दोनों में हमारे पास E आ रहा है, कॉमन है तो आंसर जॉइंट होगा.